नमस्कार साथियों, मैं विजय राव। आप देख रहे हैं सी राजस्थान। आज हमारे साथ है पार्षद पद उम्मीदवार लोकेश चौधरी, वार्ड नंबर 1 से। लोकेश जी, आपका सी राजस्थान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका परिचय। जी मेरा नाम लोकेश चौधरी है और मैं वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। आपको ऐसा क्या विचार आया कि आप राजनीति में आए? जी देखिए, विचार तो ये है कि मेरा मानना है कहीं ना कहीं युवाओं को भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए और समाज सेवा की भावनाओं से हम राजनीति में आए हैं और इसके अलावा कोई विचार नहीं है। आपके क्षेत्र में कितने वोटर हैं? जी हमारे क्षेत्र में लगभग 1250 से 1300 वोटर हैं। आप किन मुद्दों को लेकर रणनीति में उतरे? जी हम विकास के मुद्दे से हमारी कॉलोनी में वार्ड नंबर 1 में लगभग मजदूर कैटेगरी के या मजदूर श्रेणी के कह सकते हैं हम, वो लोग निवास करते हैं और उनकी सुनने वाला हमारे वार्ड में कोई भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का विकास हो। हमारे वार्ड नंबर 1 में कई जगह लगभग नालियाँ नहीं है, रोडें नहीं है, लाइटें भी नहीं है, स्ट्रीट लाइटें, जिनसे काफ़ी समस्या होती है वार्डवासियों को। और सबसे अहम समस्या हमारे वार्ड के सामने वो है जो है पट्टों की। और हमारी वार्ड 1 नंबर में किसी के भी पट्टे बने हुए नहीं है, तो हमारा अहम मुद्दा ही रहेगा चुनाव जीतने के बाद कि हम कॉलोनी के सभी बासिंदों को उनके पट्टे दिला सकें। आप वार्ड के विकास को किस तरफ अंक लगाएंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे वार्ड में ना रोडें हैं, ना लाइटें हैं और ना ही पट्टे बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतने के बाद इन मुद्दों पे काम करेंगे और सभी कॉलोनी वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम आपके पट्टे बनवाएंगे और नालियाँ और रोडों की आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आप जीतने के बाद वार्डवासियों की बातों पर खड़े उतर पाएंगे? जी ज़रूर खड़े उतरेंगे। हमने पहले भी वार्ड के विकास के लिए कई समस्याओं को लेकर नगर परिषद पहुँचे हैं और आगे भी हम निरंतर ये प्रयास करते रहेंगे और इन समस्याओं का समाधान करेंगे। वार्डवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी वार्डवासियों से मेरी यही अपील है कि आप इस विकास के मुद्दों को लेकर हमारा साथ दें और जैसे कि मैंने आपका आगे साथ दिया है वैसे मैं निरंतर आपका आगे साथ देता रहूँगा। तो आप अपना समर्थन और मत मेरे ऊपर बनाए रखें, आपका आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं सी राजस्थान न्यूज़। आज हमारे साथ उपस्थित है पार्षद पद उम्मीदवार विक्रम जी। विक्रम जी, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं वार्ड संख्या 1 का निवासी हूँ और यहाँ से मैं पार्षद पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने ऐसा क्या सोचा जो आपने राजनीति में आए? देखिए, मेरे वार्डवासियों की जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए मैं चुनावी मैदान में आया हूँ। यहाँ के जो निवासी हैं बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसा पार्षद आए जो उनके जो मुद्दे हैं उनको नगर परिषद सभागार में प्रमुखता से उठा सके और उनका निस्तारण करवा सके। तो मुझे लगा कि क्यों न मैं प्रयास करूं और जनता के बीच में जाऊं और उनकी आवाज़ बनूं। तो मेरा जो ध्येय है वो यही है कि जो जनता की जो समस्याएं हैं, जो पिछले 10 साल से वो जो उम्मीद लगा रहे थे पूर्व पार्षदों से, वो नहीं हो पाया। तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं ये बीड़ा उठाना चाहता हूँ। आपके वार्ड के कितने सदस्य हैं? मेरे वार्ड में लगभग 1200 वोटर्स हैं। आप अपने जीतने के बाद में भी आपके वादों पे खरे उतर पाएंगे? इसके लिए तो मैं सभी वार्डवासियों को मैं एक अपना वचन पत्र प्रस्तुत करूंगा उनके समक्ष, और वो जैसा चाहेंगे, जिस प्रकार से चाहेंगे, उस हिसाब से काम किया जाएगा। जो उनकी उम्मीदें मुझसे रहेंगी, मैं उनकी उम्मीदों पे 100% खरा उतरूंगा। मैं उनको वचन देता हूं आज आपके माध्यम से कि मैं जो उनके जो मूल जो मुद्दे हैं उनका निस्तारण मैं करवा के ही दम लूँगा। आप अपने वार्ड के कैसा विकास करवाएंगे? मेरी नज़र में एक पार्षद को अपने वार्ड को आदर्श वार्ड की श्रेणी में खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। वो जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जो एक पार्षद को करनी चाहिए, पक्की सड़कें हों, प्रॉपर नालियाँ हों, नियमित साफ़ सफाई हो, ये एक बेसिक मुद्दे हैं, ये तो होने ही चाहिए। साथ में कुछ ऐसी नई कॉलोनियाँ कटी है, उनको 90A के तहत नगर परिषद में रूपांतरित करवा के उनके पट्टे जारी करवाना
भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब हम मकान निर्माण करवाते हैं तो लोन वगैरह और इनमें भी काफ़ी समस्याएं रहती है, उनके पट्टे जारी होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने वार्ड वासियों के लिए कुछ कहना चाहते हो? मेरा समस्त वार्डवासियों से अनुरोध है कि आपने पिछले 70 साल में भाजपा कांग्रेस सबको देखा है, और लगभग हम जब से हमारी कॉलोनी नगर परिषद में आई है तब से हमने भाजपा को जिताया है, हमने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया है, लेकिन हमारी स्थिति वैसी की वैसी ही है। तो क्यों न हम आज की परिस्थिति के हिसाब से हम अपने आप को ढालें, एक कड़ी से कड़ी जोड़ें और टीम सुरेश टांग को अपन ज्वाइन करें। और आज विधायक आपका ही है, आपने ही जिता के भेजा है, और विधायक चाहते हैं खुद है कि जनता मेरे से जुड़े, मेरे पास आए, अपनी समस्याएं प्रस्तुत करे, लेकिन जो कड़ी नहीं जोड़ पा रही है वो ये है कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के गए हैं वो समस्याओं को वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझसे जुड़े और मुझे अपना पार्षद के रूप में आप मुझे यहाँ से जिता के भेजें। आपकी समस्या मेरी समस्या होगी, और उन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए मैं आपके बीच रहूँगा। जैसा आप कहेंगे उसी हिसाब से काम होगा और 100% काम होगा।